मैं सौरभ। आज आपके सामने टॉपिक है फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट सेकंड। इसका पार्ट फर्स्ट में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ और ये हमने जो एनडीएसटी स्टार्ट की है, मॉडर्न हिस्ट्री हमने स्टार्ट की है और उसके अंतर्गत मैंने आपको 4 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताए। उनमें से 3 टॉपिक मैंने करा दिए हैं। जो हमारा जो 4th टॉपिक है वो क्या है? फ्रीडम स्ट्रगल। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे बंगाल विभाजन के बारे में, स्वदेशी स्वराज आंदोलन के बारे में और मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में और कांग्रेस के विभाजन के बारे में। हम यदि पहले बात करें इस बंगाल विभाजन के बारे में, बंगाल का जो विभाजन हुआ, इसका निर्णय, इसकी जो घोषणा हुई वो कब हुई? इसकी घोषणा हुई 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। इसकी घोषणा कब हुई? 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। और किसने की? लॉर्ड कर्जन ने। किसने की? लॉर्ड कर्जन ने की। लॉर्ड कर्जन ने क्या की? इसकी घोषणा की। कब की? 20 जुलाई 1905 ईस्वी को की। उसके बाद ये जो प्रभाव में आया, बंगाल का जो विभाजन था, ये प्रभाव में कब आया? ये 20 जुलाई को प्रभाव में नहीं आया, ये प्रभाव में आया 16 अक्टूबर। कब आया ये प्रभाव में? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। और इसी दिन जो बंगाल के लोग थे उन्होंने शोक दिवस मनाया और जिसे हम आज काला दिवस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? काला दिवस। उस दिन काला दिवस मनाया गया। कब? जब ये प्रभाव में आया। कब आया? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। अब हम बात करने वाले हैं स्वदेशी स्वराज आंदोलन के बारे में। यदि हम बात करें कि जो स्वदेशी है, जो स्वराज है, ये क्या चीज है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, स्वदेशी का मतलब है कि अपने देश का माल का यूज करना, इसका इस्तेमाल करना। जो बाहर का, जो ब्रिटेन का जो माल तैयार होके आता था, जो ब्रिटेन का माल था, उसका यूज ना करना, जिससे कि ब्रिटेन की जो आर्थिक व्यवस्था है, जो आर्थिक प्रणाली है, उस पर क्या पड़ेगा? उस पर प्रभाव पड़ेगा। और स्वराज का क्या मतलब है? स्वराज का मतलब है कि आत्मनिर्णय होना। आत्मनिर्णय यानी कि अपने आप अपने निर्णय खुद करना और अपने नियम बनाना और वो क्या करना? फॉलो करना। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ये प्रभाव में कब आई? ये 1905 1906 ईस्वी में कब आई? है प्रभाव में आई। क्या? स्वदेशी स्वराज आंदोलन की स्थापना हुई। लेकिन यदि हम बात करें कि 7 अगस्त 1905 ईस्वी को एक बैठक हुई। कहाँ हुई? कलकत्ता के टाउन हॉल में। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक हुई और उस बैठक में इस स्वदेशी की मांग रखी गई। इस स्वदेशी की मांग रखी गई और इसका जो समर्थन दिया ब्रिटिश कांग्रेस अधिवेशन, इसका अधिवेशन हुआ, वो कब हुआ? वो बनारस अधिवेशन। बनारस अधिवेशन के अंतर्गत इसका क्या दिया गया? इसका समर्थन दिया गया, बनारस अधिवेशन। यदि हम बात कर रहे हैं जो बनारस अधिवेशन है, ये कब हुआ? ये 1905 ईस्वी को हुआ और जिसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की गोपाल कृष्ण गोखले। किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस अधिवेशन में 1905 ईस्वी में किसकी मांग रखी गई? इस स्वदेशी। किसने रखी? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने इस स्वदेशी की मांग रखी और जो बहिष्कार प्रस्ताव को पारित किया। किसने? कांग्रेस ने। और इस बात करें स्वराज की स्थापना, जो स्वराज की मांग की गई वो कब की गई? यह 1906 ईस्वी के अधिवेशन में की गई। 1906 ईस्वी में अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन हुआ? कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन। उस कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता की, वो अध्यक्षता किसने की? मोस्ट है, ध्यान रखें, इसकी अध्यक्षता की किसने की? दादाभाई नौरोजी। किसने की? दादाभाई नौरोजी ने की। किसने की? दादाभाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। किसकी? कलकत्ता अधिवेशन की। और इसने किसकी मांग की? स्वराज। किसकी मांग की? स्वराज। इस स्वदेशी और स्वराज की 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन में की। किसकी अध्यक्षता में? गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में मांग की गई। और जो स्वराज की जो मांग की गई वो 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की? दादाभाई नौरोजी ने, के संदर्भ में स्वराज की क्या की गई? मांग की गई। अब हम बात करने वाले हैं इस मुस्लिम लीग की स्थापना। जो मुस्लिम लीग की स्थापना है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि मुसलमानों में अंग्रेजों के खिलाफ जो घृणा उत्पन्न करना। कैसे? ये कारण क्यों था? जो अंग्रेज लोग हैं उनमें अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों में क्या घृणा उत्पन्न करना। और इसके जो प्रमुख रहे,
जो उसके जो प्रमुख व्यक्ति रहे इस स्थापना में, जो प्रमुख जो व्यक्ति थे वो कौन थे? प्रमुख व्यक्ति वो कौन थे? वो थे नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क। ये क्या थे? ये तीन व्यक्ति इसके प्रमुख थे। और इस मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई वो कब की गई? 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। फिर से बात कर रहे हैं कि इसका क्या टारगेट था? इसका टारगेट था कि जो मुसलमान हैं उनमें अंग्रेजों के खिलाफ घृणा उत्पन्न करना, निष्ठा उत्पन्न करना, उनके प्रति निष्ठावान होना। ये क्या था? उन मुसलमानों में उत्पन्न करना था। और इसके जो प्रमुख व्यक्ति थे वो कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह थे, आगा खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क थे। अब हम बात करने वाले हैं अंग्रेज जो कांग्रेस विभाजन है उसके बारे में। इस कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? इस कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 ईस्वी में। कब हुआ? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ और इसे दो दलों में, कितने दलों में? इसको दो दलों में विभक्त कर दिया। दो दलों में क्या कर दिया? इसको विभक्त कर दिया। पहला कौन? गर्मपंथी और दूसरा नरमपंथी, जिसे हम उग्रवादी और उदारवादी के नाम से जानते हैं। उग्रवादी गुट और उदारवादी गुट, ये इन दो दलों में क्या हो गए? ये विभक्त हो गए। क्या हो गए? कांग्रेस से विभाजन हुआ किन दो दलों में? गर्मपंथी जिसे उग्रवादी कहते हैं और नरमपंथी जिसे हम उदारवादी कहते हैं। और इसकी ये कब हुआ? ये 1907 ईस्वी में हुआ। और 1907 ईस्वी में एक अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन हुआ? सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन हुआ? सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन। इस सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता की वो किसने की? सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता की वो की रास बिहारी घोष ने की। और इसी अधिवेशन के दौरान जो कांग्रेस का विभाजन हुआ वो कारण क्या था? वो कारण ये था कि जो नरमपंथी थे वो अंग्रेजों के साथ जो वार्ता का जो उनका तरीका था उस तरीके पे जो गर्मपंथी थे उनका क्या नहीं था? विश्वास नहीं था। और आज के इस टॉपिक में हमने अधिवेशन के बारे में पढ़ा, कितने अधिवेशन हुए और किसने उनकी अध्यक्षता की। ये मोस्ट क्वेश्चन है, इनसे पूछा जाता है हर वर्ष, एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और आज हमने बात की बंगाल विभाजन, स्वदेश स्वराज आंदोलन, मुस्लिम लीग, कांग्रेस विभाजन, और हम पार्ट थर्ड अभी जल्दी लेकर आ रहे हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।